नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 39 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक आयोजित होने वाली है। इसमें प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाने के बाद पार्टी प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि प्रदेश की 230 सीटों के लिए करीब 4000 दावेदार हैं, यानी जितनी सीटें हैं उससे 17 गुना ज्यादा दावेदार हैं। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सूची आने का असर कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक में देखने को मिला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी की बैठक में सदस्यों ने कहा कि टिकटों को घोषणा चुनाव के 1 से 1.5 महीने पहले कर दी जाए, ताकि चुनाव लड़ने वालों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 2018 के चुनाव में उम्मीदवारों को कम वक्त मिला था। 230 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने वालों के 4000 आवेदन आए हैं। इनमें से अधिकांश सीटों पर 12 से ज्यादा नेताओं ने दावेदारी की है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों को हुजूर गोविंदपुरा, बेरसिया जैसी सीटों पर 20 से ज्यादा चुनाव लड़ने वालों के आवेदन मिले हैं। कांग्रेस ने यह तय किया है कि 4000 नामों की स्क्रूटनी कर जल्द प्रत्येक सीट पर 2 से 3 नाम का पैनल तैयार कर लिया जाएगा, ताकि उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा जा सके। प्रत्येक सीट के सिंगल नाम को मंजूरी कांग्रेस का पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा। कांग्रेस चुनाव समिति और कैंपेन कमेटी की बैठक में प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया गया है। कांग्रेस हारी हुई सीटों पर क्राइटेरिया बनाने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि सभी सीटें, वर्तमान विधायक, हारी हुई सीटों, मापदंडों की कितनी दफा जीत हार हुई, वोट के अंतर पर भी मंथन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने रणनीति बनाई है कि 3 चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि अभी नामों की चर्चा नहीं हुई है। उम्मीदवारों को लेकर चर्चा लगातार जारी है। भाजपा ने सूची जारी कर दी है, इसलिए हम कर दें यह नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रत्येक सीट पर नामों को शॉर्ट आउट कर फाइनल करने के लिए बनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 2 सितंबर को होने वाली है। इसमें कमेटी के चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह और इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल होने भोपाल आने वाले हैं। यह बैठक दिल्ली में भी हो सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी पहले उन 66 सीटों के नाम फाइनल करेगी जिनमें कांग्रेस पिछले 5 चुनावों में हार रही है। इस बैठक में प्रत्येक सीट पर एक नाम तय कर पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए जाएंगे, जिससे सितंबर के पहले सप्ताह में पहले सूची जारी की जा सके। सभी टिकटों को सितंबर अंत तक फाइनल कर दिया जाएगा। 3 बार हार चुके नेताओं के टिकट पर खतरा। खड़गे की टीम में मध्य प्रदेश दमदार। उम्मीदवारों के नामों पर दिल्ली में लगेगी मोहर। प्रदेश की 230 सीटों के लिए करीब 4000 दावेदार। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सूची आने का असर, जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। अधिकांश सीटों पर 12 से ज्यादा नाम। भाजपा के बाद कांग्रेस की तैयारी तेज। 230 सीटों के लिए करीब 4000 दावेदार। दावेदारों की तादाद बनी सबसे बड़ी चुनौती। जिताऊ उम्मीदवारों को ही दिया जाएगा टिकट। कांग्रेस हारी हुई सीटों पर क्राइटेरिया बनाने की तैयारी में। पहली सूची में हो सकते हैं 60 से 75 उम्मीदवारों के नाम। दिग्विजय सिंह को 66 विधानसभा सीटों पर प्रभार सौंपा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम घोषित कर दी। कार्य समिति में मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को स्थान दिया गया है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन को शामिल किया है। उम्मीद की जा रही थी कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित 1-2 नेताओं को और इसमें स्थान मिल सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को
कांग्रेस अध्यक्ष की टीम में स्थान मिलने की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। वे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं और समय समय पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाती रही है। अभी वे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लगातार हारने वाली 66 सीटों का दौरा करने के बाद अब उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए सुरक्षित 35 सीटों पर फोकस किया है। कार्य समिति में मध्य प्रदेश से चौंकाने वाला नाम विंध्य से आने वाले कमलेश्वर पटेल का रहा है। उन्हें संगठन में पिछड़ा वर्ग के नेता के तौर पर आगे किया गया है। प्रदेश में कमलनाथ को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। कुछ दिनों प्रत्याशी चयन के लिए गठित छानबीन समिति में भी शामिल किया गया है, जबकि संभावना थी कि पिछड़ा वर्ग से ही आने वाले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव को अवसर दिया जाएगा। उन्हें राहुल गांधी की टीम का माना जाता है, लेकिन कमलनाथ से उनका तालमेल ठीक नहीं है। खंडवा और बुरहानपुर जिला कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर मतांतर सामने आ चुके हैं। मंदसौर से पूर्व सांसद रही मीनाक्षी नटराजन को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। वे भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय सक्रिय थी, साथ ही संगठन में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव समिति ने लगभग 100 सीटों पर नामों पर सहमति बना ली है। इनमें अधिकांश पार्टी के मौजूदा विधायकों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि सूची में 25 मौजूदा विधायकों के स्थान पर नए चेहरों के नाम शामिल किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में 100 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाए जाने की खबर है। समिति ने अपने अंदरूनी सर्वे और दिल्ली द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर सहमति जताई है। सर्वे में 25 मौजूदा विधायकों की स्थिति सही होने की वजह से उन्हें टिकट काटे जाने पर समिति ने निर्णय लिया है। हालांकि इन स्थानों के लिए नए नामों की घोषणा बाद में की जाएगी और इसके लिए रणनीति बनाई जाएगी कि विधायकों का टिकट काटे जाने से किसी भी तरह का पार्टी को नुकसान न हो और न ही भितरघात जैसी स्थिति उत्पन्न हो। समिति ने तय किया है कि लगभग 60 नामों की सूची जल्द घोषित कर दी जाए और जहां विधायकों के टिकट बदलने हैं वहां उन्हें भरोसे में लेकर आगे निर्णय लिया जाए। इसके अलावा समिति ने उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया है जहां पार्टी पिछले चुनाव में काफी कम मतों के अंतर से चुनाव हारी थी। खबर है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों के लिए भी नामों की घोषणा पहली सूची में कर दी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 3 घंटे चली बैठक में हारी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर फार्मूला तय किया गया। दरअसल कांग्रेस में वर्तमान विधायकों और पिछली बार मामूली अंतर से हारे प्रत्याशियों के नाम पहले ही तय हैं। पार्टी का फोकस लगातार हार रही सीटों पर है। इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बैठक के बाद कहा कि प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा नहीं हुई है। प्रत्याशी चयन के क्राइटेरिया को लेकर प्रत्याशी कितने बार और कितने वोटों से हारा इसके पैमाने को लेकर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कम वोटों से हारे प्रत्याशियों के टिकट पहले से तय हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद कांग्रेस पर उम्मीदवार घोषित करने पर दबाव आ गया। यह भी संभव है कि बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पारित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को टिकट तय करने के लिए अधिकृत कर दिया जाए। कांग्रेस नेताओं की राय है कि उन सीटों पर उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए जाएं, जहां कांग्रेस हारती आ रही है। उम्मीदवार पहले ही घोषित करने का मकसद उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना है। प्रदेश में ऐसी 66 सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इनके अलावा आदिवासियों के लिए आरक्षित कुछ सीटों पर भी पहले ही उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। पार्टी ने सभी 230 सीटों के दावेदारों के नाम पर कई स्तरों पर मंथन कर लिया है। प्रत्याशी चयन का काम 70% पूरा हो चुका है। ये वे सीटें हैं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें हैं या फिर भाजपा की मजबूती वाली सीटें हैं। इसको लेकर होने वाली बैठक में नामों का चयन हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस इसी महीने 60 से 66 सीटों की प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। पार्टी नेताओं की नज़र भाजपा में
बगावत कर रहे नेताओं पर भी है, पर पार्टी जल्द ही अपनी कब्जे वाली 60 से 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल भाजपा ने 39 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से अधिकांश सीटें वे हैं जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा इन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर वहां चुनावी तैयारी पर काम करेगी। इस पर कांग्रेस की नजर है। भाजपा की सूची घोषित होने के बाद कांग्रेस ने भी अपना प्रभारी बदल दिया है। गांधी परिवार के नजदीकी रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने प्रभारी की जवाबदारी सौंपी है। इसके बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची घोषित कर सकती है। कमलनाथ ने जो सर्वे करवाया था उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी चयन का 70% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। जानकारों के अनुसार टिकट वितरण के मामले में बसपा और सत्ताधारी दल भाजपा से पीछे चल रही कांग्रेस बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। कांग्रेस देर आए दुरुस्त आए के फॉर्मूले पर चलकर जीतने वाले चेहरों की तलाश में है। प्रदेश में विधानसभा की ऐसी 66 सीटें हैं जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इन सीटों पर 3 सर्वे कराए हैं। कांग्रेस इन हारी हुई सीटों पर नए चेहरों को मौका देना चाहती है। कांग्रेस के जिला प्रभारी और केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने भी प्रत्याशी बदलने पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा 3 या 4 चरण में करेगी। पहली सूची की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जानकारों की माने तो कांग्रेस किसी बड़े धमाके की तैयारी में है। पार्टी भाजपा के किसी बड़े कद्दावर नेता को दल में लाकर उन्हें चुनावी जंग में उतार सकती है। इधर कांग्रेस की तैयारी है कि वह इसी माह लगभग 60 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी कर दे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 100 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर लिया है और इन पर लगभग सहमति भी बना ली गई है, किंतु पहले चरण में 60 नामों वाली प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। इनमें से अधिकांश वे ही क्षेत्र होंगे जहां भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपनी सूची में आदिवासी बाहुल्य उन सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी जहां पिछले चुनाव में उसे जीत हासिल हुई थी। वहां उसे जयस जैसे संगठन का सामना मिला था। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दे सकती है। अध्यक्ष प्रदेश मीडिया विभाग मध्य प्रदेश के मिश्रा का कहना है कि भाजपा ने अपने 39 प्रत्याशी, जो भाजपा के 39 प्रत्याशी हैं जो पराजित हो चुके हैं, होली के नारियल के रूप में चुना है। यदि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसने इन 39 उम्मीदवारों में एक ऐसा चिकित्सक क्यों शामिल है जिसे नौकरी छोड़ने के 4 घंटे बाद टिकट दिया और उसके बाद उसने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसी तरह आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार को टिकट दिया गया। यानी इतनी बड़ी पार्टी में उम्मीदवारों का टोटा है। जहां टिकट फाइनल हुए हैं उनमें से 1 दर्जन ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गुटबाजी हो रही है। ऐसे में चुनाव परिणाम क्या होंगे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 90 से 110 उम्मीदवारों की पहली सूची 10 सितंबर तक घोषित होने की संभावना है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके भाजपा को जवाब दिया जाएगा। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस टिकट वितरण में सर्वे के रिजल्ट को महत्वपूर्ण मान रही है। सर्वे रिपोर्ट जिस भी नेता का खराब आएगा उसको टिकट मिलना मुश्किल है। तीसरे सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भी एंट्री होने जा रही है। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए 2 सितंबर को रायपुर पहुंचेंगे। वे वहां राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान राहुल छत्तीसगढ़ के युवाओं से संवाद करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करेंगे। राहुल संगठन के कामों की समीक्षा भी करेंगे। 8 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस अपनी पहली सूची 6 सितंबर को जारी कर सकती है। राजस्थान में कांग्रेस सितंबर के दूसरे सप्ताह में उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। इस पहली सूची में 60 से 75 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक
मधुसूदन मिस्त्री प्रदेश में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन, सुखजिंदर सिंह रंधावा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। रंधावा पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ सकती है। कांग्रेस टिकट वितरण में सर्वे के रिजल्ट को महत्वपूर्ण मान रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को भाजपा के लिए सुरक्षित माने जाने वाली 66 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा है। दिग्विजय सिंह पर इन सीटों को जीतने के लिए रणनीति बनाने की भी जिम्मेदारी होगी। इन 66 सीटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधनी और कई मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह ने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी आशंकाओं और शिकायतों को सुनकर बातचीत की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह की रणनीति में जनता तक पहुंच बढ़ाना, समाज के सभी वर्गों के साथ बातचीत करना, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना, स्थानीय जरूरत के अनुसार जरूरी समायोजन करना और भाजपा के खिलाफ सकारात्मक रहना, चुनाव लड़ना शामिल है। दिग्विजय के जिम्मे वाली इन 66 सीटों से वर्तमान में यशोधरा राजे सिंधिया, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जैसे मंत्री हैं। इस सूची में मुंगावली, शिवपुरी, गुना, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, अशोकनगर, सागर, जबलपुर कैंट, खंडवा, सांची और अन्य शामिल हैं। अब भाजपा की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की थी कि सबसे पहले कांग्रेस की सूची आएगी, लेकिन इस मामले में भाजपा ने बाजी मार ली। कांग्रेस भी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कांग्रेस में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, एक सीट पर 20 से 25 दावेदार हैं। अब टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि कांग्रेस जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारती है, यदि उनका विरोध होता है तो कांग्रेस इस समस्या से कैसे निपटेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।